मुमसिक आमना खाला अम्मी जी की दूर परे की खाला थी, जिनका घर हमारे घर के पिछवाड़े ही था। अम्मी जी इनकी बड़ी मद्दाह और हम बहन भाई बड़े कदरदान थे। न जाने कौन से औसाफ थे जिनसे अम्मी जी की तबीयत लगा खाती और हम कुफत का शिकार ही रहते। जब तक अम्मी जी रोज़ का एक चक्कर इनकी तरफ ना लगा लेती, जान अलगनी पर टंगी रहती। अम्मी जी को इनकी तरफ जाने का पक्का था। आमना खाला कसीरुल आमाल थी, मगर 7 अदद बेटे सब काम धंधे की बदौलत बाहर मुकीम थे। बस फ़ोन पर ही राब्ता रहता। कम अज़ कम हमने अपने होशो हवास में इन में से किसी को कभी भी पाकिस्तान की सरजमीन पर ना देखा था। 4 अदद बेटियां थीं जो अपने अपने घरों में आबाद और खुश थीं। कभी कभार वहाँ से मिलने चली आती। आज़म खालू का 2 बरस कबल ही जिगर के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल हो गया था। हम तीनों बहन भाई खाल खाल ही आमना खाला के यहाँ जाते। मीठी ईद, बकर ईद या चंद एक बार अम्मी जी घसीट कर ले जाती। खाला का घर वसी और इस रकबे पर मुहित था, मगर घर के पिछवाड़े का सारा हिस्सा किराए पर 3 मुख्तलिफ खानदानों में उठा रखा था। सामान था कि बेहद मुख्तसर। बेटे बड़ी रकम भिजवाते, मगर खाला थी कि दांतों से पकड़ कर रखती। सादा से पेवंद लगे 2 जोड़ों में सर्दियां गर्मियां गुजार देती। मिलने मलाने में बड़ी हंसोड़ और खुश इखलाक वाक़या हुई थी, मगर जहाँ रुपया खर्चने का सवाल आया, खाला फ़ौरन शूमपन पर उतर आई। खाने पर बंद रोकती तो महज सालन और रोटियों पर इक्तफा करवाती। बोटियां भी पूरे हिसाब की, जितने बंदे इतनी बोटियां। अगर कभी फुल गलती में दिल दूसरी बोटी खाने का कर जाता तो दिले नादान को तसल्लियाँ देकर चुप की बक्कल मारना पड़ती। मगर ताज्जुब था कि कम खाने में भी बरकत ऐसी कि हम सीर शिकम लौटते। हाँ, भरे पेट भी लालच न जाती, ये और बात थी। खाला की इस कंजूसी की बिना पर हमने इनका नाम शूम खाला रख छोड़ा था। अम्मी जी घूर कर डपट कर समझा बुझा कर थक गई, मगर हम तीनों बाज ना आए। हाँ, एक बात ज़रूर थी, जब भी हमारा इनके यहाँ जाना होता, मिलने मलाने वाली ख़वातीन का तांता बंधा रहता और भले में भले से कम ही, मगर खाला शूम खाना ज़रूर पेश करती। खाना खाए बगैर कोई न जाता था। इनके घर से यूँ लिए इनका घर ऐसे था जैसे लंगर खाना था कोई। अम्मी जी इतना भी क्या शोधापन, इतना पैसा क्या करना है जोड़ जोड़ कर। बंदा घर पे कपड़ों में फिरता रहे, मीलों का सफ़र पैदल करे, गर्मी की शिद्दत में भी एसी ना चलाए, अनवाओ इकसाम के जायकों से मरहूम रहे। भला ऐसा भी क्या कब्र में लेकर जाएंगी इतना कुछ। तैयब इस रोज़ खाला शूम के यहाँ से लौटने के बाद सख्त नाला था और अम्मी जी इसकी बात पर बरगज़ीदा खातिर बैठी थीं। अम्मी बोली, ज़ाहिर पर मरना मिटना छोड़ दो मेरे बच्चों, बसीरत और बसारत में फ़र्क होता है। जो होता है वो नहीं दिखता। अम्मी जी गंज रवां हैं, इनके पास ये तो आप मानती हैं खर्चे हैं खामोश। मगर वहाँ अम्मी जी ने सर अस्बात में हिला दिया। बेशक, मगर वो गंज रवां नहीं जो तुम लोगों को लगता है। और अम्मी जी बस हमें देखती ही रह गईं। जिस रोज़ खाला शूम का इंतकाल हुआ, इस रोज़ बड़े भेद थे जो खुले, बड़े इसरार नगमे और रमज़मे जो कोहो दामन में नहा रखे गए, उबल उबल कर बाहर आने लगे। मखलूक का हुजम गफ़ीर था। इनके वसीओ अरीज़ घर के हाँ भरे अंदर और बाहर, और ये बड़ा जनाजा वो सब लोग वो थे जिनके घरों के चूल्हे खाला शूम के दम से अल्लाह चलाता था। हज़ारों की सरपरस्त बनी बैठी थी वो गद्दी पोश, हज़ारों के वजीफ़े मुकर्रर कर रखे थे। वो सब राज़ो कितार रो रहे थे और इन्हें दुआएं देते न थकते। हम तीनों बहन भाई दम बखुद थे। अम्मी जी रोती जाती थीं और एक ही जुमला कहती। मेरी खाला कहती थी, पुत्र, दूसरों में बांटने के लिए अपना पेट काटना पड़ता है। सारी ज़िंदगी ऐसे ही सादगी से गुजारती ताकि दूसरे बआसानी गुजर बसर कर सकें। और हम तीनों इस मसलक के सबसे बड़े मदाही बन के रह गए जो मनो मट्टी तले सोने चल दी थी। बसीरत और बसारत के दरमियान हाइल पर्दा चाक हो चुका था।